कल्कि जी बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह रहेंगे। चलिए इस बात को देखते हैं। मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, जैसा कि कल्कि जी के बारे में सब जानते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल इंसान रहेंगे हमारे, और बिल्कुल आपकी तरह। ये भी हो सकता है कि हमसे भी ज़्यादा परेशान रहे। तो सबको लगता है कि वो भगवान है तो नॉर्मल क्यों है। जिससे बाकी भगवान आते ही चमत्कार दिखाना शुरू कर दिए, तो उनके चमत्कार क्यों नहीं दिख रहे हैं। और इतने एज तक के, वो भी आश्चर्य की बात है कि 25 साल के होने के बाद जैसे सामने आएंगे, हम कहते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो भी ये बहुत बड़ी बात है। तो उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि वो जिस युग में आते हैं उस युग के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेते हैं। अभी आएंगे तो वो धोती कुर्ता तो पहनेंगे ही नहीं, अभी के सारे कपड़े पहनेंगे ना। और अभी की तरह उनको कंप्यूटर चलाना भी आएगा, और बिल्कुल नाच गाना सब कुछ अभी की तरह आएगा, अभी के जनरेशन के हिसाब से रहेंगे। पुराने आएंगे पुराने जनरेशन के हिसाब से, तो कैसे काम चलेगा। और एक बात, किसी ने कमेंट में पूछा भी था कि कल्कि जी की कुंडलिनी जागृत होगी क्या, और भगवान और हम में क्या अंतर है। तो बिल्कुल होगी। वो जब आएंगे ना, तो वो भी, उनको भी मेडिटेशन ध्यान करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो भी इंसान के रूप में आता है तो उसकी कुंडलिनी जागृत जरूर होती है। मैं जो भक्तों की बात कर रही हूँ, या जो भगवान से मिलना चाहते हैं उनकी बात कर रही हूँ। वो ध्यान करते हैं, उनकी कुंडलिनी जागृत होती है। और कुंडलिनी जागृत होने के बाद जो असीम सुख आनंद मिलता है ना, इसी के लिए बोलते हैं कि देवता भी बार बार धरती पर जन्म लेते हैं, इसी असीम आनंद को पाने के लिए। और एक बात, सबकी कुंडलिनी समझ जाओ अलग अलग की तरह होती है। मतलब भगवान और हमारे में क्या अंतर है ये बता रही हूँ। तो सबकी कुंडलिनी शक्ति ना अलग पावर की होगी। कोई थोड़ा कम भक्त होता है तो उसकी बैटरी कम पावर की होगी, है ना। और जो ज़्यादा बड़ा भक्त होता है उसकी बैटरी ज़्यादा पावर की होगी। लेकिन जो इंसान है उनकी बैटरी भगवान की अपेक्षा कम ही पावर की होगी। और भगवान की बैटरी कैसी होगी। भगवान की बैटरी होगी असीम पावर की। हम लोग बोल रहे हैं ना कि कल्कि जी कब सामने आएंगे, कब सामने आएंगे। वो तभी आएंगे जब उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। कुंडलिनी जागृत होने के बाद ही वो संसार के सामने आएंगे। क्योंकि देखो, जब उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी तो संसार को बदल देंगे ना, उसके बाद फिर वो सामने आएंगे। कुंडलिनी जागृत होने के पहले नहीं आएंगे। और एक बात, धीरे धीरे, जो मैं बार बार बोलती हूँ कि कल्कि जी की एनर्जी फील हो रही है हम लोग को, तो कल्कि जी की एनर्जी फील क्यों होती है हम लोगों को, इसीलिए हो रही है। वो ध्यान कर रहे हैं, वो योग के द्वारा अपनी कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से जैसे जैसे उसकी उनकी कुंडलिनी जागृत होती जा रही है, हम लोगों को भी फर्क पड़ता जा रहा है। मैं बोलती हूँ ना कल्कि जी की एनर्जी फील हो रही है, इसलिए ही कहती हूँ, क्योंकि हम लोग तो हैं परमात्मा के अंग। तो जब परमात्मा की कुंडलिनी ऐसी जागृत हो रही, जबकि वो मतलब अभी धरती पर है प्रेजेंट में, इसलिए हम लोगों को उनकी एनर्जी का ऐसा फल मिल रहा है। तो जो धरती पर आएगा वो कुंडलिनी जागृत करेगा और भगवान को पालेगा। कुंडलिनी का जागृत होने का मतलब ये है कि मोक्ष की प्राप्ति होना। सबकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती, कई लोग कोशिश करते हैं फिर भी नहीं हो पाती। लेकिन अभी के टाइम पे जितने भक्त दुनिया में हैं, वो सबकी कुंडलिनी शक्ति खुद ब खुद जागृत हो जाएगी। इसलिए तो बोलती हूँ, अगर इस चीज़ को फील करना है ना, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान करिए, है ना। और एक बात और, मैंने बताया था ना कि अभी जो दुनिया में हैं, जो भगवान के भक्त है, वो काफ़ी स्ट्रांग है ना, जो सरवाइव कर पाए ऐसा। तो वही स्ट्रांग जो भक्त हैं, इसलिए ही उन सबकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी ही होगी। किसी किसी को कुंडलिनी शक्ति का अनुभव भी हुआ होगा। जब आपको लगता है कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है, बिल्कुल एक बार में नहीं होती, बिल्कुल धीरे धीरे करके अभी के टाइम पे एनर्जी फील हो रही है। और जो ऐसा बोलता है ना उसकी कुंडलिनी जागृत है, ये वो उस साल ऐसी ही बातें हैं। उसको थोड़ा बहुत जो है ऋण में फील हो जाता होगा, उसको लगता होगा उसकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। ऋण में फील होना, ठंडा गर्म लगना, ये बिल्कुल अलग मैटर है। चलो कभी दर्द हो जाती है, झंझनाहट हो जाती है, ये सब अलग मैटर है। कुछ चल रहा है ऊपर ऐसा भी लगता है, पर ये कुंडलिनी जागृत नहीं होती। हाँ, कुंडलिनी की थोड़ी थोड़ी एनर्जी जो है ऊपर जाने लगती है। तो जब कुंडलिनी की एनर्जी ऊपर जाती तो कितना आनंद आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। जैसे ही सहस्त्रार में एनर्जी पहुंचती है, वो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो यही लगता है कि जब इतनी सी एनर्जी सहस्त्रार में पहुंची, इतना अच्छा लग रहा है, तो पूरी एनर्जी जब पूरी तरीके से कुंडलिनी सहस्त्रार में पहुंच जाएगी तो कितना आनंद आएगा। इसी आनंद को हर कोई पाना चाहता है।
इसी आनंद के लिए सब पागल बने हैं, इसी के लिए सब घूमते रहते हैं। जो भक्त होते हैं ना, उनकी भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है ना, तभी वो भगवान के लिए पागल हो जाते हैं। उनको दुनियादारी से फिर कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, एक और बात, किसी ने कहा था कि हमारा समाज के लिए क्या फ़र्ज है। तो फ्रेंड्स देखिए, समाज के लिए हमारा फ़र्ज है, हम लोग जो हैं गृहस्थ में हैं और अभी संसार में हैं। तो जो संसार में है उसको पूरी तरीके से 100% अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। लेकिन समाज से भी पहले सबसे बड़ा फ़र्ज हमारा अपने लिए है। एक बात है कि हम जब अपने से प्रेम करेंगे तब तो दूसरे से प्रेम कर पाएंगे। हम जब चिड़चिड़े से रहेंगे, क्योंकि कुछ में ध्यान नहीं देंगे, भगवान में मन नहीं है, तो मन तो चिड़चिड़ा रहेगा ही। कोई भी आध्यात्मिक काम करते नहीं हम तो फिर चिड़चिड़ाएंगे ही। तो इससे क्या होगा, फिर हम दूसरों पे भी गुस्सा निकालेंगे, तो वो कौन सा हमसे खुश रह पाएगा। तो सबसे पहला फ़र्ज है कि हम अपने अंदर जाए, अपने आप को सुधारे, अपने आप से प्रेम करें। जैसे ही आपको लगेगा, देखना जब आपको खुद से प्रेम हो जाता है ना, जब हम अपने अंदर जाते हैं, तो पता है सारी दुनिया अच्छी लगने लगती और पहले से भी ज़्यादा सबसे प्रेम हो जाता है। लेकिन ये प्रेम होता है, मोह नहीं होता। मोह क्या होता है, स्वार्थवश हो जाता है मोह, कि मेरा बेटा बेटी, मेरे माँ बाप, मेरे पति पत्नी, ऐसा ये मोह है। लेकिन जो प्रेम होता है ना, वो सात्विक होता है, वो भगवान से होता है। उसके बाद सारी दुनिया के लिए उतना ही अच्छा लगने लगता है, फिर आपको कोई बुरा ही नहीं लगेगा। जब प्रेम हो जाता है परमात्मा से या खुद से, तो फिर कोई बुरा ही नहीं लगता। समझ आ जाता है कि वो हमारे साथ बुरा कर रहा है ना, उसका नेचर ही ऐसा है और हमारी किस्मत ही ऐसी कि हमें इतना भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा जो है अपने अंदर ही चेंजेस आने लगते हैं। तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा है खुद के लिए। और एक बात बोलते हैं, माता पिता भगवान के समान है, भगवान के जैसे हैं। बिल्कुल भगवान के समान है, भगवान के जैसे भगवान नहीं है। भगवान कौन है, सिर्फ भगवान ही भगवान है। कोई भी इंसान हो वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान जैसा हो जाता है, हम मान लेते हैं कि हमारे लिए ये पूजनीय है, इसलिए बोल देते हैं कि भगवान जैसा है। मेन बात क्या बोली, आप एक श्लोक हमेशा बोलते होंगे पूजा करते समय, या मंदिरों में भी काफ़ी बार सुनना होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, है ना। त्वमेव सर्वम मम देव देव, यानी आप ही भगवान सब कुछ हो, हमारा किसी से रिश्ता नाता नहीं है। तो हम क्या करते हैं पता है, सिर्फ पूजा करते तक बोल देते हैं तो हमें माता च पिता, तो हमें श्लोक पूरा पढ़ लेते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारी पूजा खत्म हुई, मेरी मम्मी अपनी, मेरे पापा अपने, मेरा ये अपना, सांसारिक लोग सारे अपने भगवान को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। यही बात है कि भगवान को मन में रखना है, सांसारिक लोगों को भूल जाना है। वहाँ पर सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है। मन भगवान को दो, शरीर से पूरे काम अपने कर्तव्य निभाओ। शरीर इसलिए ही दिया है भगवान ने, इंसानी शरीर इसलिए दिया गया है कि आप कर्तव्य शरीर से निभाओ और मन भगवान को दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं पता है ना, ठीक उल्टा करते हैं। बस पूजा कर रहे हैं तो शरीर से कर रहे हैं, मन तो संसार में है, मन तो यहाँ वहाँ भटक रहा है। इसी को थोड़ा अपने अंदर चेंजेस लेके आना है हमें। और एक बात है, अभी कहा ना आपको कि कल्कि जी आएंगे ना, तो वो पूरी दुनिया बदलेंगे। दुनिया बदलने के बाद वो हमारे सामने आएंगे। तो फ्रेंड्स, दुनिया बदलने के बाद वो सामने आएंगे, है ना। वो चिल्लाएंगे नहीं, वो सबको नहीं कहने चाहेंगे मैं कल्कि, मैं कल्कि। वो गाना नहीं बनाएंगे कि मैं कल्कि हूँ। उनको दुनिया खुद ही उनके कर्मों से पहचानेगी, है ना। जैसे ये लोग, थोड़ा सा ही बोलूँगी इन लोगों के बारे में जो कल्कि बन रहे हैं ना, ये लोग नहीं, मैं कल्कि, मैं कल्कि, मेरे गुरु कल्कि। तो एक बात बताओ, भगवान आ रहे हैं, उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल है, बताइए ना, कि अनगिनत समझ लो, हाई वोल्टेज, जितना हम सोच भी नहीं सकते ऐसी एनर्जी भगवान के पास रहेगी। तो उस एनर्जी से वो पूरी दुनिया बदल देंगे। तो जो ये कल्कि बन रहे हैं, तो कुछ नहीं, छोटा मोटा एक शहर तो बदल के दिखा दो। कौन सा शहर बदल रहे हो, एक नाम बता दो कि हम ये वाला शहर बदल के दिखा रहे हैं। आपको कितने दिन के अंदर वो भी बता दो। उस शहर में बदलाव आना चाहिए, तो हम मान जाएंगे कि आप कल्कि हो। बड़ी बड़ी बातें फेंकने से, तत्व ज्ञान, ये ज्ञान, वो ज्ञान, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही ज्ञान है, तो आप बस एक शहर ही बदल दो, हम आपको मान जाएंगे। और एक बात फ्रेंड, सारे ज्ञान जितने हमारे भारतीय उसमें परंपरा में कितने सारे वेद ग्रंथ पुराण लिखे हुए हैं, है ना। देवी भागवत और ऐसा भागवत, बहुत तरीके से शिव पुराण, विष्णु पुराण, गणेश जी के बारे में अलग, माता रानी के बारे, सबके बारे में विस्तार से दिया गया है। लेकिन पता है, सारे जो ये धार्मिक ग्रंथ हैं उनका सार क्या है पता है, आप कैसे भी करके मन को भगवान में लगा लो।
सब ग्रंथों का एक ही सार है कि आपका कैसा भी करके मन जो है भगवान में लग जाए और बस काम हो गया। चाहे आपको इतना दिमाग रहे कि मत रहे कि हमें क्या करना है नहीं करना है, मैं भगवान का नाम उल्टा ले रहा हूँ, ये वाला मंत्र बोलूँ नहीं बोलूँ, कुछ भी मत करो, किसी भी तरीके से मन भगवान में लगा लो और उसके बाद आपका कल्याण हो जाएगा। इतना ही सार है और यही सबसे बड़ा तत्व ज्ञान है। आप ज्ञानी बने फिरो, बोलो कि मुझे रामायण का ये श्लोक याद है, वो याद है, गीता का फलाना याद है, ये याद है, वो याद है। जितना आप बोल सकते हो बोलो, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं। बड़े बड़े पंडित आए और चले गए, बड़े बड़े मंत्र श्लोक सब कुछ याद था उनको, कंठस्थ बिना देखे भी सब बोल देते थे, लेकिन कोई काम का नहीं। क्यों? मन भगवान में लगा ही नहीं है। और भगवान ज्ञानी लोगों को नहीं चाहते हैं। एक बात याद रखिएगा, भगवान को ज्ञानी लोगों से ज़्यादा भोले भक्त पसंद है। अपना ज्ञान भगवान के आगे झाड़ने में या कहीं भी झाड़ने से उनको अच्छा नहीं लगता। जब भगवान से आप पूरी तरीके से भगवान में समर्पित हो जाओ, उनके चरणों में खुद को अर्पण कर दो, मैं आपका ही हूँ, अब आप जानो आपको क्या करना है, पूरी तरीके से आप समर्पित हो जाओ। उसके बाद भगवान आपको सहज स्वीकार कर लेते हैं और आप दिखाओगे मैं तो ये ध्यान कर सकता हूँ, आपको तो मैं थर्ड आई से देख लूँगा। ये जो इतना ईगो है ना, ये किसी काम का नहीं है कि वो फलाना भगवान, मैं भगवान, ये वो, ये सब कोई मतलब नहीं है। मान लो हम नॉर्मल पुरुष, नॉर्मल इंसान हैं, है ना, और बस हमारा काम हो गया। जैसे भगवान के बारे में कहते कि वो पतित पावन है। पतित पावन कब होंगे? जब हम खुद को पतित तो माने, हम तो पहले से खुद को पावन मान के बैठे, तो भगवान किसको पावन करेंगे? जब हम खुद को पतित मान लेंगे और बोलेंगे कि हाँ भगवान मुझसे गलती हो गई है, मैं नॉर्मल सहज एक इंसान हूँ, आपके चरणों में आया हूँ, थोड़ा सा मान लेंगे हम भगवान के सामने, तो देखिएगा कैसे भगवान की कृपा हो जाती है। फिर तो वो ऐसा लगता है सारी बागडोर भगवान अपने हाथ में ले लिए हैं। और जो ये खुद को कल्कि बना के बैठे हैं, खुद को जो कल्कि बता रहे हैं और जो गुरु को बता रहे हैं, वो नहीं जानते वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। ये नामा अपराध आता है, मैंने उस दिन बताया था अपने वीडियो में। सबसे बड़ा अपराध है भगवान के खिलाफ जाना। और ये तो भगवान के खिलाफ जाना क्या, खुद को भगवान बना के बैठे हैं, तो इनसे बड़ा पापी कौन होगा? पौंड्रक जैसा हाल होगा। पौंड्रक कैसे कृष्ण जी की नकल करता था। उस समय थोड़े लोग थे, द्वापर युग में कम लोग थे, तो एक ही पौंड्रक निकला। फिर भी उसको थोड़ा बहुत तो कुछ आता था करना, है ना, माया वगैरह वो भी जानता था, भगवान की बराबरी फिर भी नहीं कर सका। अभी के लोग तो इतने सारे पौंड्रक हैं पर किसी को कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ बातें हैं कि ये ज्ञान वो ज्ञान। सारे ज्ञान को छोड़ के भगवान को, अपना मन भगवान के प्रेम में लगा दो, उनकी भक्ति करो, बस आपका कल्याण हो जाएगा। और जिसको जिसको भी कल्कि जी की सेना में शामिल होना है, तो वो तो बिल्कुल सदाचार पे चलें, झूठ बोलना छोड़ दीजिए और मन भगवान में लगाइए। और किसी के लिए किसी तरीके का राग द्वेष मत रखिए, ना बहुत किसी से, सांसारिक लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेम कीजिए, ना द्वेष रखिए। सब पे भगवान की कृपा है और भगवान आपसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं किस किस के लिए क्या सही है, उनके साथ क्या करना है, अच्छा बुरा जैसा भी करना है भगवान उनका देख लेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखना है कि हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। और कोई पूछ रहा है, कोई इंटरेस्टेड है आपकी बातों में, तो उसको भी बता दो ऐसा ऐसा कर लो, हो जाएगा कल्याण। और कोई सुनना नहीं चाह रहा, आप ज़बरदस्ती बताएंगे तो सिर्फ अपना ही मजाक बनाएंगे। तो चलिए आप लोग भी ट्राई कीजिए कि कल्कि जी की सेना में आप लोग शामिल हो जाएं। और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नए हैं चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।